हिंदू फेस्टिवल्स की एक खासियत ये भी है कि ये कई लोगों में वोकनेस, लिबरलिज्म और मॉडर्नाइजेशन की आग जला देते हैं। क्रिसमस और ईद को चुपचाप मानने वाले ये लोग ऐसे होते हैं कि हिंदू त्योहार का नाम सुनते ही ज्ञान देने चले आते हैं। और इसमें लेटेस्ट नाम है एक्टर एंड टीवी होस्ट सिमी ग्रेवाल का। सिमी ग्रेवाल ने दशहरा की शुभकामनाएं रावण के गुणगान के साथ दी हैं। सिमी ग्रेवाल को लगता है कि रावण में कोई बुराई नहीं थी, वो तो बस स्लाइटली नॉटी था। सिमी ग्रेवाल की पोस्ट इतनी प्रॉब्लमैटिक थी कि रोहिणी सिंह जैसी एंटी हिंदू जर्नलिस्ट को आकर उन्हें करेक्ट करना पड़ा। सिमी ग्रेवाल के नेटिजन्स ने इतनी क्लास लगाए कि उन्होंने तुरंत ही अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। फिर भी हम इस पर बात करेंगे कि आखिर खुद को मॉडर्न बताने वाले आखिर रावण को इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं और हिंदुओं को ही हिंदू धर्म सिखाने की ऑडेसिटी इनमें आती कहां से है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, विजयदशमी के अवसर पर जब सब प्रभु श्री रामचंद्र की जय कर रहे थे, इस समय सिमी ग्रेवाल सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ज्ञान बांट रही थी। उनको रावण के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, बस रावण को जलाना फैशनेबल है, पॉपुलर है, इसलिए रावण जलाया जाता है। पहले तो हम आपको सिमी ग्रेवाल की डिलीट की गई पोस्ट को पढ़कर सुना देते हैं ताकि आपको भी पता चले बॉलीवुड के लोगों का मानसिक स्तर कितना है। डियर रावण, हर साल इसी दिन हम अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे व्यवहार को बुराई नहीं बल्कि स्लाइटली नॉटी कहा जाना चाहिए। आखिर तुमने किया ही क्या था? हाँ, मानती हूँ कि तुमने जल्दबाजी में एक स्त्री का अपहरण कर लिया, लेकिन उसके बाद तुमने उसे उतना सम्मान दिया जितना आज की दुनिया में महिलाओं को शायद ही मिलता हो। तुमने उसे अच्छा भोजन दिया, रहने की जगह दी और यहाँ तक कि महिला सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध कराई, हालांकि वो बहुत सुंदर नहीं थी। तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव बेहद विनम्रता से भरा था और इनकार होने पर तुमने तेजाब नहीं फेंका। यहाँ तक कि जब भगवान राम ने तुम्हें मार दिया तब भी तुम इतने बुद्धिमान थे कि उनसे क्षमा मांगी। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम हमारी आधी संसद से ज्यादा पढ़े लिखे थे। विश्वास मानो झूठ, तुम्हें जलाने में हमारे दिल में कोई निजी रंजिश नहीं है, बस ये इन थिंकिंग बन गई है। हैप्पी दशहरा। ये है सिमी ग्रेवाल की पोस्ट। सबसे पहले तो वो रावण को डियर रावण और डूड बुलाकर क्यों बुला रही है, ये समझ नहीं आ रहा। और सिमी ग्रेवाल को किसने कहा कि रावण को जलाना फैशनेबल है इसलिए जलाते हैं? और सिमी ग्रेवाल को ये भी किसने कहा कि रावण सिर्फ स्लाइटली नॉटी था, राक्षस नहीं? कुल मिलाकर सिमी ग्रेवाल को किसी ने कुछ नहीं बताया। वो 4 टीवी सीरियल देखकर ये बकवास सोशल मीडिया पर कर रही थी। उन्होंने आज तक श्री रामायण को पढ़ना तो दूर, पुस्तक को उठाकर देखा भी नहीं होगा, पर वे चली आई रावण को जस्टिफाई करके एक्सीलेंट कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटने। सिमी ग्रेवाल और उन जैसे लोगों को बता देते हैं कि विजयदशमी पर रावण जलाना बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए है, फैशन के लिए नहीं। श्री राम ने रावण का वध कर दुनिया से एक पापी, अधर्मी और स्त्री के सम्मान को हरने वाले राक्षस से मुक्त किया था। रावण कोई देवता नहीं था। उसने माता सीता का अपहरण वन वाटिका में बैठाने के लिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि वो अधर्मी था और हैबिचुअल ऑफेंडर था। वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि रावण कोई मासूम गलत समझा गया विक्टिम नहीं था। रामायण दिखाती है कि रावण औरतों पर क्रूरता से अत्याचार किए थे। मां सीता से पहले उसने वेदवती का जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश की थी और वो खुद को बचाने के लिए जल गई और उसे श्राप दिया कि एक महिला तेरी बर्बादी करेगी। इसके बाद रावण ने रंभा का हिंसक बलात्कार किया था और रंभा ने जब अपने नलकूबर को ये बात बताई तो नलकूबर ने रावण को श्राप दिया कि अगर तू किसी और महिला पर जबरदस्ती करेगा तो तेरे सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर रावण ने माता सीता का जबरदस्ती अपहरण किया, उसे कैद किया, रोज धमकियां दी और उसे डराया, लेकिन माता सीता दिव्य पवित्रता और रावण को मिले श्रापों की वजह से उनको छू भी ना सका। इसमें रावण की महानता नहीं बल्कि उसकी पुरानी गलतियां थी जिसने माता सीता को बचाया। और सिमी जी, स्त्री का अपहरण भी अपराध की कैटेगरी में ही आएगा और आप उसे स्लाइटली नॉटी कहकर सब कुछ रफा दफा कर रही हैं। सही बताऊं तो रामायण के अनुसार रावण की वासना और घमंड ने उसे माता सीता देखने से बहुत पहले ही सीरियल सेक्सुअल प्रेडेटर बना दिया था। सिमी ग्रेवाल का दावा कि रावण ने माता सीता को अच्छा खाना और आश्रय दिया को एहसान नहीं बल्कि जबरदस्ती का दबाव कहते हैं। रावण ने माता सीता को सिक्योरिटी नहीं दी थी बल्कि शिकार को बंधक बनाने के लिए पहरा बैठाया था, हॉस्टेज रखा था। जब रावण ने बुरे कर्म अपनी शिखर पर पहुंच गए थे
तब श्री राम खुद एक स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे थे। श्री राम ने रावण के साथ जो युद्ध लड़ा वो राजनीति के बारे में नहीं था, बल्कि एक सेक्सुअल प्रेडेटर के खिलाफ दिव्य न्याय था। रावण सोचता था कि वो महिलाओं का अपमान और उल्लंघन बिना सजा के कर सकता है, और श्री राम ने इसी की सजा दी थी। आज जब हिंदू दशहरा पर रावण का पुतला जलाते हैं तो ये समाज को हमारी मुख्य सभ्यतागत मूल्यों की याद दिलाने के लिए है कि वासना से भरी तानाशाही, महिलाओं पर हिंसा और अहंकार का खात्मा हमारे धर्म की आत्मा है। हमारे ईश्वर ने कभी इनको खत्म करने के लिए युद्ध किया था और न्याय की स्थापना की थी। रावण को जलाना भी इसी बात का प्रतीक है कि हम याद रखें कि महिलाओं पर हिंसा और अधर्म फैलाने वालों का खात्मा होकर रहेगा। रावण की तारीफ या उसको स्लाइटली नॉटी बताना हिंदू ग्रंथों का मजाक उड़ाने जैसा है। अगर आपको हिंदू धर्म की जानकारी ना हो तो अपनी समझ से फालतू की बातें करने से अच्छा है कि एक फॉर्मल मैसेज डाल दिया जाए कि हैप्पी विजयदशमी टू ऑल। कम से कम आप भी एम्बैरेसिंग से बचेंगे और हमारी भी एनर्जी बचेगी। सिमी ग्रेवाल की लो लेवल पोस्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।